अब तो कश्मीरी पंडितों पर फारूक फाइल्स खुल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। द कश्मीर फाइल फिल्म के बहाने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि बतौर सीएम रहते उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन का पूरा ग्राउंड तैयार किया। इन आरोपों पर फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और आज तक से खास बातचीत में तत्कालीन केंद्र सरकार को कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आज हम भी कुछ सवाल फारूक अब्दुल्ला से पूछेंगे। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुरेंद्र राजपूत, नेता कांग्रेस पार्टी के। अमित रैना, कश्मीरी पंडितों का रुख रखेंगे। फारूक रंजू शाह साहब, पूर्व नौकरशाह, जुड़ रहे हैं। अहमद अयाज, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सलमान निजामी साहब हमारे साथ एक विश्लेषक के तौर पर कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा। 90 में जो हुआ वो एक साजिश थी, और जो कश्मीरी पंडितों जो मुसीबतें आई हैं, हमारा दिल आज तक उसके लिए रो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे और न खुल गई है द कश्मीर फाइल्स। क्या कश्मीरी पंडित, क्या सियासतदान, सबने चुप्पी तोड़ी है। लेकिन जिनके हाथों में थी कमान, जिनकी निगहबानी में हुई थी ये हिंसा, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर आंखें बंद कर ली थी, आज सवाल उनसे है और आप भी सुनिए उनके जवाब। सबको आपको उंगली डाल रहे हैं, आप तो ब्लेम किया है, आपने सरकार चलाया 80 तक तो 90 तक, सिचुएशन इतने डिटीरियर हो गया, इसलिए पंडित सब लोग वो नहीं था। पंडितों को यहां से किसने निकाला? फारूक अब्दुल्ला ने निकाला। मैं तो हुकूमत में ही नहीं था। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसके यहाँ कौन थे मुखिया? जगमोहन जी थे। अब वो तो जिंदा नहीं है, बात नहीं करनी चाहिए जो मर गया है, मगर सच्चाई तो वही है। गाड़ियां किसने भेजी इनके घरों में? गांव में किसने गाड़ियां भेजी? किसने फौज पुलिस वालों को कहा इनको गाड़ियों में बिठाइए? वो बोल रहे सिचुएशन इतने खराब से 90 से पहले जब आप मुख्यमंत्री थे उसी टाइम पे रुबाया के इसकी किडनैपिंग भी हुई थी, ये आतंकवादी भी। देखिए, मैं ये कहता हूं कि खुदा का शुक्र है दौलत जिंदा है, जो उस वक्त यहाँ पे IB का चीफ था। हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब जिंदा हैं, जो गवर्नर हैं केरला के। मूसा रजा जिंदा हैं, जो हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त, और वो चेन्नई में है। इनसे पूछिए कि कौन जिम्मेदार है। अगर ये लिखाएगा इनको कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है, मैं तैयार हूं, मुझे जहां भी ये चाहे फांसी दे दें, मगर वो कमीशन बिठाइए जो ये देखेगा कि सही कौन है, किसने चिट्ठी सिंह पोरा किया, किसने इनको यहां से निकाला, किसने वो हमारी बहनों का रेप किया कुपवाड़ा में, किसने गोलियां चलाई। ये हमने आपको हल्ला बोल में कल ही बताया था कि 7 नवंबर 1986 से 18 जनवरी 1990 तक फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। फरवरी 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के सीएम थे। तब दक्षिण कश्मीर में जबरदस्त हिंसा हुई, मंदिरों को तबाह किया गया, कश्मीरी पंडितों की संपत्ति लूटी गई। तब कांग्रेस के नेता मुफ्ती सईद पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे। कहा जाता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। मार्च 1986 में तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त किया। नवंबर 86 में तत्कालीन PM राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद मुफ्ती सईद को कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री बनाया और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनाए गए। दिसंबर 1986 से 1989 के बीच यानी फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहते कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने कश्मीरी पंडितों को एक दिन घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया। कहते हैं फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहते कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बढ़ता गया, लूटपाट और अपहरण की वारदात बढ़ती गई, हिट लिस्ट बने और अखबारों के माध्यम से धमकी दी जाने लगी, धमकी वाले पोस्टर खुलेआम चिपकाए जाने लगे, कश्मीरी मुसलमान हथियारों की ट्रेनिंग के लिए POK जाने लगे। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को लगातार अनसुना किया गया। 18 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और ठीक अगले दिन यानी 19 जनवरी की रात करीब
50% कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर गए। फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में कश्मीर घाटी की क्या हालत हो चुकी थी, इसकी पुष्टि तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन की उस चिट्ठी से भी होती है जो उन्होंने राजीव गांधी को लिखी थी। इन आरोपों के बाद पहली बार फारूक अब्दुल्ला ने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सभी आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया और फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर कई सवाल खड़े कर दिए। चल रहा है खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। मैं समझता हूँ अगर इस चीज को सुलझाना है तो हमने दिलों को जोड़ने की बात करनी है। इस फिल्म को दिल जोड़ नहीं रही है, ये फिल्म दिलों को तोड़ रही है और सारे मुल्क में एक आग लगा रही है। 32 साल हुए, अब इस चीज से कोई नकारा भी नहीं। फिल्म और सच्चाई की अनेकों परतों में कश्मीरी पंडितों की व्यथा छिपी है। हमने 1989-90 में बडगांव जिले के एडिशनल एसपी रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य से बात की, जो साफ बताते हैं कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम 1989 में ही शुरू हो गया था, जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित लोगों को मारा गया। और ये हत्याएं क्या जब फारूक अब्दुल्ला साहब त्यागपत्र दे दिए उसके बाद शुरू हुई या उससे पहले ही शुरू हो चुकी? नहीं, ये हो रही थी। मतलब इंसिडेंट होना 88 से स्टार्ट हो गए जब वो मुख्यमंत्री थे। हाँ, वो ये इंसिडेंट होना शुरू हो गए थे। उन्हीं दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस का जो विंग था, उन्होंने अच्छा ये कुछ लोगों को पकड़ा, उनसे हथियार भी मिले, पता भी चला। क्या पॉलिटिकल कंडीशंस कंपल्शंस थी मुझे मालूम नहीं, बिकॉज मैं बहुत लोअर लेवल पे था। एक कैसे फैसला हुआ कि उनको छोड़ दिया। उस समय में उनको छोड़ा गया था कोई? अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आई थिंक 89 की बात है। तो उसका इम्पैक्ट एक्चुअली सरकार फारूक अब्दुल्ला की ही थी जी, उनकी सरकार थी। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर है कि एक आदमी ओपनली कबूल करता है कि मैंने इन 20-25 लोगों को मारा है, मैंने मारा है, और आप वो ओपनली सारे केसों में बरी होकर घूमता है। दिन दिहाड़े यासीन मलिक ने उनको मारा, एयरफोर्स के 4 अफसरों को मारा। ये इस मुल्क में ही हो सकता था। अब आप समझ गए होंगे कि जब कश्मीरी पंडित अपने गुनहगारों को आजाद और खुद को आज भी शरणार्थी कैंप में पाते हैं तो उनका खून कैसे खौलता है। बिट्टा कराटे जैसा आतंकी जो खुद गुनाह कबूल कर चुका है, वो आजाद है। क्या फारूक अब्दुल्ला के पास इन सवालों का जवाब है कि जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा था तो बतौर सीएम आप कहां थे? 1989 में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को अब्दुल्ला सरकार ने आखिर क्यों रिहा किया, जिन्होंने घाटी को आग में झोंक दिया? जगमोहन ने 19 जनवरी 1990 को जम्मू पहुंचकर शपथ ली और 20 जनवरी को श्रीनगर पहुंचे। तो क्या 10 घंटे पहले इस्तीफा देकर फारूक अब्दुल्ला इस त्रासदी के आरोपों से बच सकते हैं? हालांकि कश्मीर में सवालों का जवाब देने के बाद दिल्ली आते आते फारूक अब्दुल्ला पत्रकारों के सामने अपना आपा खो बैठे। आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है सर, अगर कश्मीरी पंडितों को विस्थापन होता है तो। I have told you. If you want to know the truth, you should appoint a commission. You could have done more because see this document that I told you, madam. Don't push me. आज तक ब्यूरो।